नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में हुए हालिया उपचुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे हैं, जो अब चुनाव आयोग के डेटा से साबित होते नजर आ रहे हैं। मैं आपको स्क्रोल की रिपोर्ट का एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहती हूँ। प्रिया, अगर आप उस स्क्रीनशॉट को प्ले करेंगे, क्योंकि ये स्क्रोल का इन्वेस्टिगेशन है और उन्होंने पूरे डेटा के साथ इसको मैच किया है। आयुष तिवारी और आर्यन महाता की ये स्टोरी है, और जिसके बारे में उसके डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी कि उनकी जो जांच रिपोर्ट है उसके अनुसार मुस्लिम बहुल इस सीट पर भाजपा की अभूतपूर्व जीत के पीछे वोटरों को डराने धमकाने के अलावा मतदाता सूची में के संकेत मिले हैं। प्रिया, आप बैक स्टेज में हैं, तो आप इसके अलग अलग स्क्रीनशॉट्स इस रिपोर्ट के प्ले करते जाइएगा और मैं इसको हिंदी में बताती चलूंगी। ये रिपोर्ट वोटरों के उन आरोपों की पुष्टि कर रही है जिनमें पुलिस की भूमिका और संदिग्ध वोटर स्लिप्स का जिक्र था। अगर आप उसके ध्यान से पोर्शंस देखें तो स्क्रोल की ये रिपोर्ट कहती है कि कुंदरकी, जो पारंपरिक रूप से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, 2024 के उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार रामवीर सिंह ने सपा के मोहम्मद रिजवान पर 1.4 लाख वोटों की भारी बढ़त हासिल की थी। ये जीत चौंकाने वाली थी, क्योंकि 2012, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के रिजवान ने 17,000, 10,000 और 43,162 वोटों से जीत दर्ज की थी। भाजपा कभी इस मुस्लिम बहुल सीट पर नहीं जीती थी। उपचुनाव पूर्ण विधायक जियाउर रहमान बर्ग के लोकसभा चुनाव जीतने के कारण से हुआ था। अब वोटरों ने वहां पर क्या गंभीर आरोप लगाए थे? वोटरों, मुस्लिम वोटर्स ने उपचुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर दमन का आरोप लगाया था। हमीरपुर गांव के निवासियों ने बताया कि पुलिस ने उन्हें मतदान केंद्रों पर रोका गया, जबकि केवल हिंदू वोटर्स को ही अंदर जाने दिया। कई वोटर्स का दावा है कि उन्होंने आधार कार्ड चुनाव से पहले ही छीन लिए गए थे, जिससे पहचान या सत्यापन मुश्किल हो गया। वोटर स्लिप्स नहीं मिली और जो मिली उन पर पुलिस ने सवाल उठाकर वोट डालने से रोका। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा वितरित विशेष वोटर स्लिप्स वाले वोटरों को ही अनुमति मिली, जो संभवतः भाजपा समर्थक थे। तो ये सारी चीजें इस इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आई हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी कुंदरकी के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध बूथ स्तरीय आंकड़े बताते हैं कि उन बूथों पर जहां मुसलमान मतदाता भारी तादाद में है, वहां भी भाजपा का वोट प्रतिशत ज्यादा है। ये एक विसंगति है, क्योंकि अन्य सभी आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में हिंदुत्ववादी पार्टी को बहुमत, बहुत मामूली मुस्लिम वोट मिलते हैं। इसकी पुष्टि मतदाताओं ने भी की। मतदान के दिन मुसलमानों को बूथों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, और जैसा कि समुदाय के सदस्यों ने स्क्रोल को बताया, इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि स्क्रोल के विश्लेषण में पाया गया था कि मतदाता सूची में गैर मुस्लिम मतदाताओं के जुड़ने और मुसलमानों के नाम हटाए जाने की दर ज्यादा थी। उन्होंने बाकायदा एक इट्स ऑल इन द नेम नाम का एक टूल का इस्तेमाल किया है, और कुंदरकी के वोटर पुलिस की धमकी और संदिग्ध वोटर स्लिप्स का जिक्र बार बार कर रहे हैं। एक वोटर ने कहा कि हमें वोट डालने नहीं दिया गया, केवल हिंदू भाइयों को ही अंदर जाने दिया गया, लेकिन ये आरोप अब डेटा से भी पुष्ट हो रहे हैं। स्क्रोल ने कुंदरकी के 436 मतदान केंद्रों के बूथ स्तरीय आंकड़ों का विश्लेषण किया, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव, जहां डराने धमकाने की कम शिकायतें थी, से वहां से तुलना की गई। इट्स ऑल इन द नेम टूल से वोटरों के नामों के आधार पर धर्म का अनुमान भी लगाया गया है, और काफी सारे इसमें डेटा पॉइंट्स हैं। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। इस समय हमारे साथ वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये कुंदरकी का ये जांच रिपोर्ट जो आई है स्क्रोल के जरिए, ये कितनी बड़ी है और ये क्या दिखाता है? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल डेटा में नहीं जाऊंगी, लेकिन एक आम आदमी के समझने के लिए आपके लिहाज से इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और क्या चीज नई है जो वोट चोरी से जुड़ी हुई इस केस में निकल कर आती है? जी नमस्कार नीलू जी। इसमें जो सबसे बड़ी बात जो उजागर की गई है ये स्क्रोल के रिपोर्ट में, कि कैसे एक 43 लाख से जो समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट जीते थे 2022 में, वो वही पार्टी जो है 24 के बाई इलेक्शन में, उपचुनाव के अंदर में जो है, आप समझिए कि 1.4 लाख वोट से हार जाती है।
इसका मतलब ये है, आप समझिए कि ज्यादा से ज्यादा करीब 48 बूथ्स 480 बूथ्स हैं, तो 5 लाख में इन लोगों ने जो है 1,80,000 की वोटों की चोरी की है। ये एक बहुत ही शॉकिंग फिगर है, क्योंकि ये जो वोट की चोरी की है कि एक अपने लोगों का वोट इन्होंने बढ़ाया और दूसरे का काटा, और देखिए किस लेवल तक काटा। जो पोलिंग हुई है, पहले वाले में इनको समाजवादी को 46% वोट मिला था, 46% वोट मिला, और दूसरे वाले में उनको केवल जो है 12% भी वोट नहीं मिला। इसका मतलब है कि इन लोगों ने मिल के ये प्रोफाइलिंग करी, जैसे वो कहा ना कि नो माई नेम वाले सॉफ्टवेयर को यूज किया, तो इट्स क्या ऑल इन द तो, नेम, इट्स ऑल इन द हाँ, नेम। इट्स क्या ये ऑल कोई इन द नया नेम, हाँ, सॉफ्टवेयर है अरुण जी? क्या ये यस कोई नया यस। सॉफ्टवेयर है? इट्स ऑल इन द नहीं नेम। नहीं, वो नाम से अगर आप वो करेंगे तो वो प्रोफाइल निकाल देगा कि कौन से मुस्लिम वोट्स हैं और अच्छा, कौन से नॉन मुस्लिम वोट हैं। ओके। तो आप समझिए कि एक अ, मतलब इंटरनेट की जो सोशल मीडिया की खाली स्क्रॉल करके उसने जो है एक पूरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का पूरा डेटा एनालाइज कर लिया, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने एनालाइज किया था हमारे बैंगलोर सेंट्रल का डेटा में। तो उसी तरह से उन्होंने वहां पे एनालाइज किया, वहां पूरा पार्लियामेंट्री का किया था। तो ये जो दिखाता है, ये दिखाता है कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। एक होता है कि भाई वो बूथ लेवल का आदमी है, वो आपका सपोर्टर है, उसने थोड़ा इधर उधर से 10 15 20 वोट कटा लिया। ये तो जो जो क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं, उससे तो ये पता लगता है कि चुनाव आयोग और प्रशासन ये सारे मिले हुए थे, और आरएसएस के लोग, क्योंकि बीजेपी का कैडर नहीं है, वो आरएसएस का कैडर है। वो लोग जो मिले हुए थे, जो है उन्होंने अपना पहले से मन बना लिया, और ये लोग ये भी सोच लिए कि हम कोई भी रिजल्ट को पलट सकते हैं। मतलब आप ये सोचिए कि 44,000 की जीत को इन्होंने जो है 1,40,000 की हार कर दी उनकी। तो कितना बड़ा ये मैनिपुलेशन है, ये दिखाता है। आंकड़े में जाने के पहले तो आप ये देखिए कि किस तरह से ये मैनिपुलेट किए। आंकड़े तो ये दिखाते हैं कि मुस्लिम वोट्स ज्यादा कटे और हिंदू वोट्स बहुत कम कटे। मुस्लिम वोट्स में जो ज्यादा बढ़त होनी चाहिए थी उसकी कम बढ़त हुई, और ये पूरा डेटा निकाल के और स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक तो दादागिरी जो है वोट कटौती और उसमें हुई, ऊपर से ये जितने भी पुलिस वाले जहां जहां पोस्टेड थे उनको इनको चुन चुन के सस्पेंड करना चाहिए। ये पुलिस की नौकरी जो है, क्योंकि सबके नाम मालूम है, बूथ अलॉटमेंट मालूम है, कौन कहां पर ड्यूटी था, तो बहुत सारे तो वंचित रह गए कि उनको वोट नहीं करने दिया, क्योंकि पोलिंग टर्नआउट भी जो है मुस्लिम इलाके में बहुत लो है। और खाली ये कुछ नहीं लगता है, 4 गवाह और इसने रोका और डिसिप्लिनरी एक्शन, नौकरी चली जाएगी ना। तो ये घूस का जो पैसा कमाते हैं, ये पुलिस वालों की जो एरोगेंस है वो घूस के पैसे की एरोगेंस है, और उस घूस के पैसे से जो है वो साहब का सारा जो काम है वो कर देते हैं, और जो मन में आता है उनका ये होता रहता है। थाने की बिडिंग करके वहां से वो ले लेते हैं। मतलब पूरी हायरार्की बनी हुई है घूस की। और अगर इनकी नौकरी चली जाए और सड़क पर आ जाए एक, तो ये जो है खाने को इनको ना मिले। तो अगर ये, जैसे अखिलेश यादव ने सही बात कही कि अगर एक डीएम सस्पेंड हो गया होता तो सारी चुनावी प्रतिक्रिया जो है वो सही हो गई होती। यहाँ पर आप 5 जो ये सब कांस्टेबल वगैरह एसआई कांस्टेबल रैंक के आदमी है, पूरे देश ने देखा लेकिन अब कि अगर कुंदरकी का बाइपोल जो था और अगर इस तरीके से उसमें चुनाव चोरी हुई है, तो फिर क्या हुआ होगा एक लार्जर स्केल पर? और बार बार जो वाराणसी को लेकर भी लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी अब
उस राउंड में कितने राउंड्स में हार रहे थे और उसके बाद किसी तरह से वो जाकर जीते हैं, क्या ये बात अब सच होती हुई नजर नहीं आ रही है? अगर इसी नहीं तरह नहीं, के से मोडस ये ऑपरेंडी यही रहा है। नहीं, ये देखिए, अभी वो वाराणसी वाले का तो ये लोग एनालाइज करके डेटा निकालेंगे, लेकिन वाराणसी चूंकि प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्युएंसी थी, तो उसमें तो जो वहाँ का डीएम था वो तो ऐसे ही पूरा, मैंने चुनाव के पहले ही वो आदमी अपनी बेईमानी का परिचय दे चुका था। वो एक है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, आपको याद होगा, जो कि मोदी जी की कॉपी करता है, पैरोडी करता है, हाँ वो हाँ, अपने को श्याम हाँ रंगीला। हाँ रंगीला। हाँ, वो रंगीला वहां पे जाके जो है बहुत दिन कैंप किया कि मेरा नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो जाए। वो नहीं हुआ, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो है, एक तो ऐसे ही वो कॉन्स्टिट्युएंसी मार्जिनल थी कि ये जो है अगर घूम घूम के मेरा मजाक उड़ाएगा और मेरे आवाज में जो है इमिटेट करेगा, तो मेरी तो जो है वहां पे जो शाख है वो और नीचे गिरेगी। तो इसके कारण उसने एकदम मिल के कि भाई हम इनका नॉमिनेशन अलाउ ही नहीं करेंगे। तो ऐसे जो लोग प्रशासनिक सेवा में हैं और इस तरह की हिम्मत करते हैं, इन लोगों को और कोई ये नहीं है कि इनको, तो जैसे वो राहुल गांधी सही कहते हैं कि इनको छोड़ना नहीं चाहिए। ये जो है वोट की चोरी एक डेमोक्रेसी से गद्दारी है। और जो लोगों को, वंचित लोगों को, जो लोग नीचे के तबके के लोग थे, उनका जो है वोट काटना, तो आप समझिए कि फिर ये इंडिया का नाम जो है वो डेमोक्रेसी और वो सब रहा ही नहीं। और ये वोटर प्रोफाइल करके इनकी इतनी हिम्मत थी कि 1,80,000 वोट, 1/3 वोट एक कॉन्स्टिट्युएंसी में, हर तीसरा वोट घपले का है। घपला दो तरह का, वोट जोड़ी गई, काटी गई, और जो है ये एसआई के बंदूक से जीती गई, रिवॉल्वर से जीती गई। ये तीन चीजें हैं। और इसमें इनको नहीं जो है, तो नहीं तो इसमें जो जो एक घटनाक्रम नजर आ रहा है कि इसमें मुसलमानों के वोट काटे गए, हिंदुओं के वोट जोड़े गए और बंदूक की दम पर ये वोट चोरी जी हुई है, चीज जी, को उजागर किया है एक तरीके से स्क्रोल केस इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन हम्म, जो अभी जो ये स्क्रोल का इन्वेस्टिगेशन है, ये किस तरह से डिफरेंट है सर, जो बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुए हैं और जो राहुल गांधी ने भी जिन चीजों को उजागर किया है उससे ये कैसे डिफरेंट होता है? क्या ये गुंडागर्दी भी का एक परिचायक है, गुंडागर्दी के का एक प्रमाण देता है कि किस तरीके से गुंडागर्दी के दम पर वोट जीता जा रहा है? देखिए, इसमें 3-4 तरह की मेथोडोलॉजी इन्होंने यूज करी है, स्टेटिस्टिक्स बहुत यूज किया है कि किस रफ्तार से वोट बढ़े, जिसमें मुस्लिम कॉन्स्टिट्युएंसीज थी, और किस रफ्तार से वोट कटे हिंदू और मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्युएंसी में। ये उन्होंने उसको कंपेयर किया है। एक तो वो उन्होंने किया। दूसरा, उन्होंने बूथ वाइज जो है डोमिनेटेड कितना परसेंटेज पोलिंग हुआ, ओवरऑल पोलिंग, बूथ वाइज पोलिंग। तो ऑब्वियसली जो हिंदू डोमिनेटेड एरियाज थे उसमें तो खूब जम के पोलिंग हुई, और मुस्लिम वाले एरियाज में जो है वो पोलिंग कम हुई। तो वो ये दर्शाता है कि कोई थ्रेट या आधार कार्ड का रखना या ये करना, वो जो है उसका इस्तेमाल किया गया पुलिस के और गुंडों का, वो करके जो है मुस्लिम लोगों को वोट नहीं करने दिया। ये आंकड़े जो है आपको साफ साफ बताते हैं। ये तो नहीं था कि उस दिन मुस्लिम का इतना बड़ा त्योहार था कि वो बेचारे जो है गए नहीं वोट करने। और जो होता है कि सीइंग इज बिलीविंग, जो आप देखते हैं आप उसको मानते हैं। तो जब आपने वो देखा कि बुर्का पहनी हुई वो लेडीज जा रही है वोट करने, और पुलिस वाले ने उसको रिवॉल्वर तान करके वो थ्रेटन किया कि तुम कैसे जाओगी, तो वो तो लोगों को वो लगता है कि भाई ये हो क्या रहा है इस देश में। क्या तो अब और यही काम जो है ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं वोट कटवाने की, बाई दिस एसआईआर, कि जो नॉन भाजपा सपोर्टर है उनके ये ज्यादा वोट काटेंगे। ये कुछ भी हो जाए, इनकी फाइनल एसआईआर लिस्ट में आप यही पाएंगे।
और दूसरा ये पाएंगे कि ये सब जो अभी गड़बड़ी जैसे की उसका है, मतलब कि जो फाइनल ऑब्जेक्टिव वो यही है कि किसी भी एक भी मुसलमान का नाम वोटर लिस्ट में ना रहे, इसी का ही ऑब्जेक्टिव है कि एक भी मुसलमान वोटिंग प्रोसेस में ना पार्टिसिपेट कर सके। नहीं, ये उनका आइडियल गोल है, लेकिन उस गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं ना, क्योंकि जो है लोग लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि आधार जो है कानून में हमें राइट दिया गया है, इसको इंक्लूड करिए। तो जो ऑपोजिट वाले हैं, देखिए वो पॉलिटिक्स में तो पैसे भी तो हैं, वो दोनों तरफ मिनिमम तो है ही, और इनके साथ जो है कम से कम सच है। तो वो तो जाके, और जिस तरह से इन्होंने मुसलमानों के ऊपर जाति की है, जिस तरह से इन्होंने जो है जेसीबी चलाया है, और उसको जो है ये बड़े शान से उसका वो करते हैं, तो ये तो आप मान के चलिए कि इनके जो है मुस्लिम वोट जो है 2% 3% आते थे, वो भी नहीं आएंगे। और स्पेशली यूपी में ऐसे इलाके हैं, मुरादाबाद, ये सब जो इलाके हैं जिसमें कि एकदम मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्युएंसी है, और उसमें अगर आप जीत जा रहे हैं तो इनको कोई शर्म नहीं है, हमको जीतना है किसी भी तरह से, कितनी भी हम बेईमानी कर ले। और ये इथॉस जो है, ये आप समझिए कि संघ का इथॉस है, बाय हुक और बाय क्रुक। और ये आजादी के पहले से आ रहा है, नहीं है तो महात्मा गांधी को मरवा दो, हिट इतना तुम फैलाओ, जहर इतना फैलाओ सोसाइटी में कि कोई भी तुम्हारा ऐसा जो समर्थक हो वो मार दे। गौरी लंकेश जैसे, मतलब आप अगर उनसे मिली होती तो आपको वैसा एक जेंटल सोल नहीं मिलता। उनकी आइडियोलॉजी छोड़िए, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थी, अपनी बात फर्मली करती थी, लेकिन वो था। तो वो, और उनके पिताजी एक बहुत नामी वो थे, पत्रकार थे और एक्टिविस्ट थे अपने जमाने के। पत्रिका ही का नाम था लंकेश, उसके फादर के नाम के पीछे। तो ये जो हो रहा है इस देश में, हर तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट, इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट, बूथ लेवल पर चोरी करनी, पुलिस को तैनात कर देना, ईवीएम में गड़बड़ करना, पोलिंग खत्म हो जाए उसके बाद जो है फर्जी वोट डालना, जो आंकड़े हैं वो बढ़ते ही जाते हैं जब तक वो ईवीएम वहां पड़ी रहती लेकिन है। अरुण जी, जो वोटर का एडिशन और डिलीशन है, और ये बात तो हम कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जो माइनॉरिटीज खासकर जो मुसलमानों के वोट हैं वो किस तरीके से काटे जा रहे हैं। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन में ये एक जो नई चीज मुझे लगता है जो प्रूव हो रही है कि किस तरीके से बंदूक के दम पर वोट चोरी हुई है। क्या ये इसका एक नया एलिमेंट है टोटली ये स्क्रोल की इन्वेस्टिगेशन का? इसका ये एलिमेंट है कि 1/3 कॉन्स्टिट्युएंसी की वोट ये चोरी की है। इसका सबसे बड़ा कंक्लूजन ये है कि किस पैमाने पे ये जो है चुनाव को पलट रहे हैं, चोरी करके और सीना जोरी करके। चोरी हुई वोट की चोरी और बढ़ाने वाली, और उसके ऊपर से, क्योंकि चोरी वाला तो कितना वोट और वो था, वो तो उन्होंने आंकड़े निकाल लिए बाय मशीन रीडिंग जो भी थे। लेकिन सबसे सिग्निफिकेंट बात है कि जो परसेंटेज ऑफ पोलिंग निकाली इन्होंने बूथ वाइज, कि क्या पहले पोलिंग थी और आज क्या पोलिंग हुई। अगर किसी मुस्लिम बूथ के ऊपर जो है 60-70% पोलिंग हुई और वो गिर के 17% हो गई, तो ये क्या दर्शाता है? वो ये दर्शाता है कि हिंदुओं को वोट करने दिया गया, मुस्लिमों को वोट नहीं करने दिया गया। और ऐसे कई बूथ हैं जिसमें कि मुस्लिम मेजॉरिटी बूथ हैं, लेकिन जो है बढ़त भाजपा को मिली है, बहुत ज्यादा बढ़त मिली है। और जिस समय ये बाइपोल था, मुझे नहीं लगता कि ज्ञानेश कुमार उस समय शायद हो गए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या राजीव कुमार के समय में इस तरीके से बंदूक का की परमिशन दी होगी। तो क्या चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त को ये बात नहीं पता होगी कि बंदूक के दम पर भी वोट्स काटे गए? ये सब तो नहीं उनको नहीं, पता ही होगा चुनाव आयोग को। देखिए ज्ञानेश कुमार तो मेंबर तो थे ही, राजीव बिल्कुल। कुमार जो हैं वो थे। ये चुनाव आपको कब हुआ है?
ये चुनाव नवंबर 24 में हुआ है, तो राजीव कुमार थे उस समय, क्योंकि उनका टर्म जो है फरवरी में खत्म हुआ। दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन उनमें ये अपनी डिग्निटी है कि वो सीना जोरी जो है कुर्सी पर बैठ के नहीं किया, भद्दी शायरी और सवाल का जवाब नहीं देना, एक चोर के तरह बिहेव करना, अपने को कट जाना, ये सब करके फालतू की लॉजिक देना करके वो निकल गया। ज्ञानेश कुमार में ये अंतर है कि ये एकदम, हम तो मतलब कि वो लेकिन है अगर हिटलर। बंदूक पर सर चुनाव जो जीता गया और राजीव कुमार को ये बात ना पता हो, ये कैसे हो सकती है? उनको तो पता ही होगा कि भाई एन केन प्रकारेण जैसे भी होगा हम वोट्स तो डिलीट करेंगे ही करेंगे और बंदूक के दम पर वोट्स का डिलीशन होगा। क्या ये बात राजीव कुमार को नहीं पता होगी आज, क्योंकि ये बात करनी जरूरी है नहीं, सर। सबको मालूम है, मिली भगत है। आप इसको अगर आप देखिएगा नीलू जी, तो वोट का गड़बड़ इन्होंने 4-5% किया है। ज्यादा गड़बड़ जो आंकड़े दिखाते हैं कि डरा धमका के मुस्लिम को वोट नहीं करने दिया है, ये आंकड़े दिखाते हैं। तो ये जो आप जो कह रहे हैं ना, इनको सब मालूम है। इनको वहां से रिपोर्टिंग, डीएम को इसीलिए वहां लगाया जाता है। अरे ये तो शाखा वाला डीएम है, और सबको मालूम है। आप जिस तरह से ये लोग बात करते हैं, आप देख सकते हैं जिस तरह से उन्होंने काम किया है। कप्तान भी जो है वो आरएसएस के लीनिंग का आदमी है। ये ब्यूरोक्रेसी न्यूट्रल थोड़े रही। कोई भी आदमी राजीव कुमार को तो थोड़ा कम, ये ज्ञानेश कुमार को जिस तरह से बात करता है, कोई आदमी ये कहेगा कि ये आदमी न्यूट्रल है? जो उसके जो डिसीजन होते हैं, जिस तरह से वो बात करता है, और जिस तरह से वो जो है जब पकड़ाता है तो वो संशोधन करता है कानून में, और वो जाके जो है लीक करता है एएनआई को। एएनआई को अपना स्पोक्स पर्सन बनाया हुआ है, खुद अपने उसके ऊपर वो नहीं भेजेगा लिख के, चुनाव आयोग के उसके ऊपर सर्कुलर। तो ये सब हो रहा है, बहुत बुरे और बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इसमें जस्टिस सूर्यकांत का अच्छा रोल नहीं रहा है। क्योंकि इसलिए नहीं रहा है क्योंकि वो कहते हैं कि हमको मालूम है कि क्या हो रहा है। तो क्या उनको नहीं मालूम था कि राजीव कुमार जो है एक गलत तरह के चुनाव आयोग है जो है? क्या उनके क्रिटिसिज्म जिस तरह से हो रहा था, तो उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती थी कि एक ऐसा आदमी चुना जाए कि जो है एक न्यूट्रल लगे। उसके जगह तो जो सबसे खराब एलिजिबल आदमी था ज्ञानेश कुमार, उसको जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में चुना गया। और सरकार को भी तो वोट मैनिपुलेट करने हैं, तो वो तो 2 मिनट नहीं रुकती है, उसको तो अपना आदमी लगाना है। वो कोई भी जो है प्रिटेंड नहीं करना है, जैसे कि वहां ट्रम्प है कि ओपनली ट्वीट करते हैं कि मेरा पब्लिक एनिमी है, इसको तुम क्यों नहीं प्रोसिक्यूट कर रहे हो? जस्टिस डिपार्टमेंट को कह रहे हैं कि इसने हमारे को जो है, मैं जब पावर में नहीं था तो हमारे खिलाफ इसने काम किया था, इसको पकड़ के, खाली इसीलिए इसको पकड़ के प्रोसिक्यूट करो। तो वो हाल है यहाँ पे, है ना। और बहुत ही अफसोस है कि इस तरह से ये, क्योंकि उसके अलावा ये चुनाव जीत नहीं सकते हैं। यूपी में जो ये पिटे लोकसभा में, उन्होंने ठान ली कि अब जो है हम नहीं पिटेंगे, क्योंकि उसमें तो अब ये योगी के खिलाफ भी जो है लोग वहां पर पड़े हुए हैं, तो उनको तो दिखाना है कि कोई भी हो, कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, हम जीत लेंगे। नहीं तो लेकिन सर, ये ये जो इट्स ऑल इन द नेम वाला जो उन्होंने एक टूल इस्तेमाल किया है, इसका मतलब इस टूल के जरिए ये चीजें पता लग सकती हैं कि आपने किस धर्म के वोट काटे हैं, और उसी के जरिए ये सारे आंकड़े आए हैं। तो कुल मिलाकर ये मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि क्या इस सॉफ्टवेयर से और जो भी इन्होंने साइंटिफिकली जो जिस निष्कर्ष पर ये लोग पहुंचे हैं, तो क्या ये साफ है कि कुंदरकी का चुनाव केवल और केवल बंदूक के दम पर चुराया गया है, और अब ये आंकड़ों ने साबित कर दिया है एक आम आदमी हाँ, के ये समझने तो, के लिए? हाँ, बस अंत में मैं एक बात कहूंगा कि ये सब काम जो है समाजवादी पार्टी को करना चाहिए,
उसमें वो जो है अपना एक आईटी सेल शिक्षित लोगों को रखें, जैसे कि कांग्रेस कर रही है। हाँ, उस व्यापक रूप से नहीं कर रही है जैसे करना चाहिए। और ये काम जो है जो पत्रकार कर रहे हैं, आप समझिए कि ये 9 महीने 10 महीने के बाद उन्होंने इस चीज का उजागर किया है, तो उनको तो एकदम डिटेल मालूम है कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में किस तरह से बेईमानी हुई है। लेकिन थोड़ा अगर ये शिक्षित लोगों को टिकट दें या उन लोगों की मदद लें, तो ये जो है जहां इतना पैसा चुनाव में खर्च होता है, वैसे ही थोड़ा पैसा खर्च करके एक एक करके देखिए, अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी में दिखा दिए कि इतनी बड़ी बेईमानी हुई है, तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता के ऊपर ऊपर से नीचे तक जो है दाग लगता है। स्टार्टिंग फ्रॉम ज्ञानेश कुमार, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है यूपी का, वहां से लेके जो वहां का डीएम है, वहां का जो कप्तान है और वहां की जो पुलिस फोर्स है, सबके ऊपर ये धब्बा लगता है। तो ये बात इन लोग समझें और इस तरह से करें। और इतना जो है, और इस आंकड़े को देख के कोई अंधा भी कह देगा कि इस चुनाव में जो है घपला और घपला और सुपर घपला हुआ है, जिसको लोग एक तरह से कहते हैं कि अब आप जो है नमक में दाल मिला रहे हैं, और जो है इसके अलावा इसका और कोई कंक्लूजन नहीं है। जी। बहुत क्लियर हो गया है कि बंदूक के दम पर कुंदरकी का चुनाव जीता गया, और बीजेपी ने उसको किस तरीके से जीता ये आपने देखा, और स्क्रोल ने इस अपनी पूरी रिपोर्ट में बताया है कि बंदूक के दम पर वहां पर जो समाजवादी पार्टी का जो स्ट्रांग होल्ड माना जाता था, उस इलाके में बीजेपी ने कैसे वोटों में सेंध लगाई है, क्योंकि जबरदस्ती जो मुसलमानों के वोट थे उनको काटा गया, जहां पर हिंदुओं के वोट ज्यादा थे वहां पर भी इस तरीके की घालमेल की गई, और ये सब कुछ बंदूक के दम पर। तो क्या ये बात राजीव कुमार को उस समय नहीं पता थी, या फिर ज्ञानेश कुमार को नहीं पता थी? सबको पता थी, लेकिन जानबूझकर ये चीजें हो रही थी, क्योंकि इसका एंड गोल ये था कि कैसे भी हो लेकिन हमें बीजेपी को जिताना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।